बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है करिकुलम थीरीज। इससे पहले हमने मॉडल पे बात की थी, तो मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट मॉडल थे, व्हीलर मॉडल, टैबा मॉडल और टेलर मॉडल, वो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया था। तो आज हम बेसिक्स है, ये भी बेसिक में शामिल है करिकुलम की, करिकुलम थ्योरी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि करिकुलम थ्योरी है क्या। करिकुलम थ्योरी इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन रेफर टू एग्जामिनिंग एंड शेपिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो इट्स मीन कि ये एक बेस प्रोवाइड करती है तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज को, उसको एग्जामिन करने और उसको शेप करने में। इट इज सेट ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट दैट होल्ड अ सिस्टमैटिक परस्पेक्टिव ऑफ करिकुलम फिनोमिना। इट इज सेट ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली बेस करती है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पे, जिसमें एक करिकुलम फिनोमेना को एक सिस्टमेटिक वे में उसका पस मंजर बयान किया जाता है, उसका पर्सपेक्टिव बताया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ conceptual tool for analyzing curriculum proposal, illuminating practices and guiding reforms। ये हमें एक टूल प्रोवाइड करती है जिसमें हम करिकुलम को एनालाइज करते हैं, करिकुलम प्रपोजल को एनालाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस को उजागर करते हैं और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं रिफॉर्म्स के लिए। द करिकुलम बुनियादी तौर पे अगर हम इसको देखें तो करिकुलम थ्योरी जो है ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो हमें एक बेस प्रोवाइड करता है, सिस्टमेटिक बेस प्रोवाइड करता है करिकुलम की प्रपोजल जो और उसकी प्रैक्टिसेस और उसकी गाइडेंस, रिफॉर्म जो उसमें हम लानी है, उन तमाम के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करती हैं। द करिकुलम थ्योरी हैज थ्री जेन्युइन पर्पसेस। इसके बुनियादी तौर पे तीन बुनियादी मकासद होते हैं जो करिकुलम थ्योरी होती है: टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट। इनफैक्ट कोई भी थ्योरी जो होती है उसके यही तीन बुनियादी मकासद होते हैं कि डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना। और करिकुलम थ्योरी जो है ये तीन डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के एक थ्योरी की शक्ल लेती है। तो उनमें बेसिक स्टेज थ्योरी है। In this stage, theory has not yet verified through empirical data. It has untested hypothesis implies concept। यानी बेसिक स्टेज पे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोग डेवलप करते हैं, उनके हाइपोथेसिस, उनके माइंड की टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन और डायरेक्शन होती है, ये बुनियादी चीज होती है बेसिक स्टेज पे। तो दूसरी मिडल स्टेज थ्योरी इन्वॉल्व एम्पिरिकल टेस्टिंग, हाइपोथेसिस इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल लॉज एंड जनरलाइजेशन एंड कंसेप्ट सिस्टम फॉर गाइडिंग इंक्वायरी एंड प्रैक्टिसेस। तो ये बुनियादी तौर पे एम्पिरिकल टेस्ट हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट्स को जर्नलाइज करते हैं और एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें इंक्वायरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें आती हैं। और फिर जनरल स्टेज थ्योरी आ जाती है। जनरल स्टेज थ्योरेटिकल सिस्टम टू एक्सप्लेन इंटायर यूनिवर्स ऑफ इंक्वायरी। जनरल थ्योरेटिकल सिस्टम जो होता है इसमें पूरा जो है वो पूरी वर्ल्ड के बारे में इंक्वायरी की जाती है, पूरी यूनिवर्स के बारे में। इट अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोड्यूस फ्रॉम मिडल रेंज थ्योरीज। यानी जो मिडल रेंज थ्योरी में जो आपने चीज़ें जो हैं वो जर्नलाइज की हैं, जो लॉ आपने बनाए हैं, तो उन लॉज और थ्योरीज को ये आपस में इंटीग्रेट करती है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो इससे मुराद ये हुआ कि जब हम करिकुलम थ्योरी की बात करते हैं कि ये कैसे डेवलप होती है, तो करिकुलम थ्योरी बुनियादी तौर पे इसके तीन स्टेजेस होती हैं। बेसिक स्टेज थ्योरी है, मिडल स्टेज थ्योरी है और जनरल स्टेज थ्योरी है। बेसिक स्टेज में क्या होता है कि अनटेस्टेड हाइपोथेसिस होते हैं और वो क्वेश्चंस होते हैं जो एक साइंटिस्ट के या एक फिलोसफर के या एक प्रोफेसर के माइंड में होते हैं, लर्नर के माइंड में होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि उन हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स निकालते हो और रिजल्ट्स निकालने के बाद आप उसे जर्नलाइज करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आपने रिजल्ट निकाले हैं उनको प्रैक्टिकल शेप दी जाती है जो मिडल रेंज थ्योरी में। यानी जो रिजल्ट्स आपने निकाले थे, जो जर्नलाइजेशन आपकी ने की थी, उस जर्नलाइजेशन को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो तीसरी स्टेज पे। तो ये तीन स्टेजेस होती हैं थ्योरी की। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ने से पहले कि पुराने और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब नया कॉन्सेप्ट जो है ये करिकुलम को 90s में आके कुछ लोग रिकंसेप्चुलाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि करिकुलम को कुछ और मीनिंग देने चाहिए। उनमें जो टॉप हैं पे हैं वो जोसेफ श्वाबे हैं। वो कहते हैं कि करिकुलम डेवलपर टू कम आउट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। इन स्टडी उसने एक स्टडी की थी, प्रैक्टिकल लैंग्वेज फॉर करिकुलम, एक आर्टिकल है उसका, उसमें उसने ओपिनियन दिया है करिकुलम फील्ड डिक्लाइनिंग के, करिकुलम एज ए फील्ड एज ए डिसिप्लिन इसको डिक्लाइन हो रहा है।
तनज़री का शिकार है। मोरओवर द सोशल अनरेस्ट ऑफ 1960 गियर्ड अप दिस कॉन्सेप्ट, और 1960s और 70s में जो एक सोशल अनरेस्ट थी उसने इसको फर्दर जो है वो अपग्रेड, इसकी थ्योरी को फर्दर स्ट्रेंथन किया, इसके कॉन्सेप्ट को। द थ्योरिस्ट लाइक जेम्स मैकडोनल्ड, मूनी, हॉबर्ट एम किलबर्ट, पॉल कोलर, माइकल एपल और डब्ल्यू एफ पाइनर जो है प्रोवाइडेड वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट करिकुलम एंड इट्स रोल इन स्कूल एंड सोसाइटी, कि उन्होंने करिकुलम के रेलिवेंट जो स्कूल का रोल है और स्कूल की के मुतल्लिक उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मीन्स उन्होंने उन थ्योरिस्ट ने हमें ये बताया है कि सोसाइटी और स्कूल का क्या रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। In their approach, they included perspective from theological, autobiographical, political, social, gender and racial concept। यानी इन चीज़ों से उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट लिए हैं। थियोलॉजिकल मीन्स उनके मजहबी ख्यालात, ऑटोबायोग्राफिकल, पर्सनल, पॉलिटिकल यानी उनके सियासी सोशल जो सिचुएशन चल रही होती है, और फिर जेंडर और रेशियल बेसिस पे उन्होंने इसको जो है वो पर्सपेक्टिव को करिकुलम की पर्सपेक्टिव को उन्होंने कहा है कि इनको इन पर्सपेक्टिव पे, इन बुनियादों पे हमें करिकुलम को लेके चलना चाहिए। Thus, the curriculum has become the outcome of process reflecting a political and societal agreement about the what, why, and how education for the desired society of the future। यानी इन शॉर्ट हम कह सकें करिकुलम जो है ये एक प्रोसेस आउटकम है इस प्रोसेस का, जिसमें पॉलिटिकल और सोसाइटल एग्रीमेंट होता है कि एजुकेशन, फ्यूचर की एजुकेशन जो है क्या हो, क्यों हो और कैसे हो। यानी फ्यूचर एजुकेशन के बारे में जब पॉलिटिकल और सोसाइटल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि हमने रिकंसेप्चुलाइज कर दिया है करिकुलम को इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर कैटेगरीज, टाइप या क्लासिफिकेशन जो भी आप इसे कहना चाहें करिकुलम थ्योरीज की। उनमें स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड थ्योरी है, थ्योरीज हैं, वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरीज हैं, कंटेंट ओरिएंटेड थ्योरीज हैं और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड थ्योरीज हैं, इसमें हम देखते हैं पहली थ्योरी है कि हमने कंपोनेंट्स को लेके चलना है। द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी इज कंसर्न विद द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, कि करिकुलम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इट इज एन एनालिटिकल अप्रोच मीन टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करिकुलर कंपोनेंट्स विद देयर एजुकेशनल एनवायरनमेंट। यानी एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ आपने करिकुलम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। हाँ, और ये फर्दर जो है जो फॉलोइंग क्वेश्चन है इनको डील करता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, हु आर द डिसीजन मेकर ऑफ करिकुलम एट डिफरेंट लेवल, हाउ टीचर मेक डिसीजन ऑफ करिकुलम एट क्लास। यानी करिकुलम डिसीजन जो है डिफरेंट लोग होते हैं ना, करिकुलम बनाने वाले, डेवलपर और करिकुलम इम्प्लीमेंट करने वाले, पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें कि कौन बंदा किस लेवल पे क्या डिसीजन कर रहा है। हाउ द करिकुलम फील्ड बी एनालाइज इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी करिकुलम को अपने कंपोनेंट्स में आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन और सिलेक्शन में कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स empirical data both qualitative and quantitative to search out the curriculum phenomena। यानी अगर हम करिकुलम फिनोमिना को मुकम्मल तौर पे सर्च आउट करना चाहते हैं तो हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ लेवल पे इंपीरिकल एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हमें इसको आगे लेके चलना है। मोरओवर दीस थ्योरीज ऑपरेट बोथ एट द मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल। यानी आप मैक्रो लेवल मीन के ग्लोबल थ्योरीज को भी आप देखते हैं, थ्योरिस्ट जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरीज को डेवलप कर रहे होते हैं, और वो लोकल लेवल पे भी करिकुलर स्ट्रक्चर को भी माइक्रो लेवल पे और मैक्रो दोनों लेवल पे देखते हैं। यानी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मैक्रो माइक्रो लेवल, हर लेवल पे हमें चीज़ों को सर्च आउट करना है, तो उसके बाद हम जो है उसके कंपोनेंट्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन है वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी। वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी सेंसिटाइज एजुकेटर अबाउट द वैल्यू इशू। सेंसिटाइज एजुकेटर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी वो एजुकेटर को सेंसिटाइज करते हैं वैल्यूज इश्यूज के। दैट इज द कोर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोथ द हिडन एंड द स्टेटेड करिकुलम। यानी आपके कल्चर में क्या चीजें हैं, आप अपने कल्चर के अंदर कौन सी चीजें जो हैं उनको इनकलकेट करना चाहते हैं। मोस्टली इट इज एंगेज विद एजुकेशनल कॉन्शियसनेस रेजिंग। कॉन्शियसनेस रेजिंग की टर्म को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रॉन्ग एक्ट, और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना
कि ये रॉन्ग एक्ट है और आप राइट एक्ट के लिए अपना अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अपने आपकी पार्टिसिपेशन राइट एक्ट के लिए क्या होगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस रेजिंग। इसको अगर हम अपने सोसाइटी पे, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बयान करता हूँ कि सोसाइटी पे अगर हम अप्लाई करें मौजूदा ज़माने में, हमारे जो इस वक्त के इर्द गिर्द के हालात चल रहे हैं, तो आप देखें कि ये कॉन्शियस रेजिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे सिस्टम के अंदर। यानी सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं। फिर आप लोगों को सेंसिटाइज करें कि आपने इसमें अपना पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करना है ताकि हम सोसाइटी को बेहतर अंदाज में चला सकें। तो उसके बाद सेकंड वन है, द एक्सपर्ट्स ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरीज आर कॉल्ड कंसेप्चुअलिस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरिस्ट एज दे हैव क्रिटिकल इन देयर अप्रोच एंड रिकंसेप्चुअलाइज द फील्ड ऑफ करिकुलम। यानी इस वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरीज को जो लोग हैंडल कर रहे हैं, या जो इसके प्रोपोगेटर हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, वो उनको कंसेप्चुअलिस्ट या क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और चीज़ों को रिकंसेप्चुलाइज करते हैं। रिकंसेप्चुलाइज का मीनिंग मैं डिटेल में इससे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। द एक्सपर्ट्स ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरिस्ट एग्जामिन द फॉलोइंग इश्यूज। तो ये फॉलोइंग इश्यूज को हमेशा डील करते हैं। हाउ डू द स्कूल रेप्लिकेट द पावर डिफरेंशियल्स। हमारे यहाँ इस वक्त पावर गेम हो रही है, तो हमारा स्कूल जो है इस पावर गेम में लोगों को कैसे अवेयरनेस दे सकता है कि पावर जो है उसका क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। हाउ डज द स्कूल कंस्ट्रेन लिबरेशन एंड लिबरेटेड इंडिविजुअल्स। यानी हमारे यहाँ मिदर मदर पिदर आज़ादी की बात होती है, तो हमारा स्कूल कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करता है कि हमने किस हद तक लिबरेशन देनी है और किस हद तक इंडिविजुअल को लिबरेट करना है या नहीं करना। हाउ डज स्कूल ट्रेन यूथ फॉर सोसाइटल रोल पर डिटरमिन बाय रेस एंड क्लास। तो स्कूल जो है वो यूथ को कैसे ट्रेन करता है कि सोसाइटी के अंदर उसने अपना क्या रोल प्ले करना है। द करिकुलम लीडर डिटरमिन द लेजिटिमेट नॉलेज एंड हाउ डज इट सर्व टू कंस्ट्रेन द फुल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। तो हमारा जो करिकुलम लीडर है वो डिटरमिन करता है लेजिटिमेट नॉलेज को, और वो सर्व करता है कि हमने अपने बच्चे जो हैं या यूथ जो उनकी फुल डेवलपमेंट कैसे करनी है, कौन सा नॉलेज जो है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस नॉलेज को हमने कैसे इनकलकेट करना है। हाउ डज द स्कूल ट्रीट द कंट्रोवर्शियल इशूज। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशूज स्कूल में होते हैं, तो उनको स्कूल जो है वो कैसे कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट ऑल दीज इशू डिटरमिन सेवरल मेथोडोलॉजीज। यानी ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के जरिए ये सारे इश्यूज जो है वो डील होते हैं, जैसे साइको एनालिसिस है, फिलोसफिकल एनालिसिस है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है और क्रिटिकल थ्योरी। यानी इन तमाम सिस्टम को एट द सेम टाइम साइको एनालिसिस करना चाहिए, फिलोसफी जो है उसको भी इनकलकेट करना चाहिए, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम अपने बच्चे को फुली ट्रेन करेंगे, बताएंगे, तो उसके बाद वो एक उसके अंदर वैल्यूज या कॉन्शियसनेस रेजिंग होगी और फ्यूचर में वो अपना रोल प्ले कर सकेगा। उसके बाद है कंटेंट ओरिएंटेड थ्योरीज। कंटेंट ओरिएंटेड थ्योरीज रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर सोर्सेज ऑन द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम कंटेंट। इससे मुराद ये है कि सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम कंटेंट की जो है वो हमने कैसे करनी है। These theories identifies classifies which source is predominant in the process of curriculum development। यानी हमारा जो करिकुलम होता है उसमें कौन से सोर्सेज जो है वो इम्पोर्टेंट है और डोमिनेट कर रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड है, नॉलेज सेंटर्ड है और सोसाइटी सेंटर्ड है। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं तो कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बिगनिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे बच्चे के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं और बच्चा ही करिकुलम को शेप देता है। तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो मूवमेंट्स हैं, अफेक्टिव एजुकेशन मूवमेंट है, ओपन एजुकेशन मूवमेंट है और डेवलपमेंटल एजुकेशन मूवमेंट है। जब हम अफेक्टिव एजुकेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक हमारे बच्चे की सेंसिटाइजेशन और उसकी फीलिंग के साथ होता है। जब हम ओपन की बात करते हैं तो इसका मतलब बच्चे की जो है वो सोशल और उसकी जो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के साथ होता है, और डेवलपमेंट का मतलब बच्चे की मेंटल स्टेजेस के साथ होता है, जो हमने जीन पियाजे में पढ़ी थी, एरिक्सन में पढ़ी थी, साइकोलॉजिकल के साथ होता है। तो ये तीनों मूवमेंट कहती हैं कि बच्चा जो है हमें इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, इफेक्टिव को भी, ओपन को भी और डेवलपमेंटल स्टेज को भी। फिर उसके बाद नॉलेज सेंटर्ड करिकुलम है। इसमें डिसिप्लिन एंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट इज टॉट। यानी हमने कंटेंट क्या देना है बच्चे को, ये कंटेंट हमारे सोसाइटी के वैल्यूज के साथ रेलिवेंट है, ये हमारी फ्यूचर नीड्स को पूरा करेगा, ये हमने एज ए करिकुलम थ्योरिस्ट देखना होता है। उसके बाद है सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम।
Social order is the primary determiner of curriculum development. The theorists talk about the stance the school should take about the existing social order. हमारे सिस्टम के अंदर जो सोशल ऑर्डर है, सोशल नॉर्म्स है, सोशल वैल्यूज है, स्कूल उसके बारे में क्या स्टांस लेता है, स्कूल उसके बारे में कितनी प्रोपोगेशन करता है, चीज़ों को कितना जो है वो बेहतर अंदाज में लेके चलता है, तो इसे हम कंटेंट सेंटर्ड थ्योरी कहते हैं। उसके बाद है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। ओवर द ईयर करिकुलम थ्योरीज हैव रीच्ड दिस मैच्योरिटी एज अ सिस्टमैटिक फील्ड ऑफ इंक्वायरी। यानी टाइम के साथ साथ जो करिकुलम है वो एक सिस्टमैटिक या मैच्योर हो गया है, चीज़ें जो हैं वो सिस्टमैटिक फील्ड ऑफ इंक्वायरी से गुजर रही हैं। इट हैज डेवलप कंसेप्चुअल सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग फॉर करिकुलम प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। तो इसने एक कंसेप्ट डेवलप किया है फॉर क्लासिफाइंग फॉर करिकुलर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। अकॉर्डिंग टू समित द करिकुलम शुड हैव द फॉलोइंग अप्रोचेस। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करनी है, और हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा। एंड प्रोडक्ट मीन के जो हमारी हम बच्चे माशरे में तैयार करके भेज रहे हैं, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका लर्निंग, उनकी वैल्यूज़, उनका सोशल बिहेवियर और उनका इमोशनल बिहेवियर कैसा होगा। फिर हम उस सारे प्रोसेस की बात करते हैं कि जिस प्रोसेस के ज़रिए हम सारी चीज़ें जो है वो स्कूल के अंदर करते हैं करिकुलम। फिर प्रैक्टिस या अवेयरनेस हम कितनी दे रहे हैं, और क्या हमारा करिकुलम जो है वो चेंज एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। और मौजूदा ज़माने में हमने देखा है कि जो जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, तो टेक्नोलॉजी जो है ये कैटलिस्ट ऑफ करिकुलम चेंज के तौर पे हमारे पास काम कर रही है। यानी एक चेंज आ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हमने अपने प्रोसेस में क्या इन चीज़ों को शामिल किया है, इस टेक्नोलॉजी को, इस चेंज को। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।